IBC न्यूज 18 में आपका स्वागत है। पंचकुला में एक नया मामला ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें प्रदीप शर्मा, रचना कुमारी वाइफ ऑफ प्रदीप शर्मा, रचना कुमारी पुत्री यशवीर सिंह, रिटायर्ड सिख बटालियन इंडियन आर्मी द्वारा पंचकुला, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के अन्य इलाकों में गरीब लोगों से ठगी की है। इनके द्वारा करीब 3 करोड़ का घपला किया है। इन्होंने एक नकली फाइनेंस कंपनी खोल के लोगों से धोखाधड़ी की है, जिसका नाम इन्होंने रतूड़ी फाइनेंस कंपनी रखा था। अमरावती की महिला श्री कमलेश जी का कहना है कि यह लोग उनके पड़ोस में थे। इनके द्वारा उन्हें एक गाड़ी बेची गई, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए थी। इन्होंने 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराए और 2 लाख कैश दिए। बाद में जब इन्हें पता चला कि इस गाड़ी पर 3.5 लाख का लोन है, बाद में जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तब यह लोग आनाकानी करने लगे और कुछ दिन बाद फरार हो गए। जब रचना कुमारी के पिता यशवीर सिंह से पता किया, तब उन्होंने पहले बोला कि वह यहाँ नहीं आती। जब आस पड़ोस के लोगों से पता किया, सब वहां पर आए थे कुछ दिन पहले और अपना सामान रखकर वहां से भाग गए। इनके खिलाफ शायद पहले भी धोखाधड़ी के केस हो सकते हैं। क्या मामला है मैम, बताएंगे? ये कुमारी रचना, प्रदीप, संदीप, सुरभि और करण सिंह, ये सब मिलके एक रतूड़ी फाइनेंस कंपनी चला रहे थे। बड़ा फ्रॉड किया इन्होंने लोगों के साथ। और प्रदीप मेरे घर के सामने रहता था। जैसे ही मैंने घर खाली करके मैं अमरावती चली गई, तो एक संदीप नाम के इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आंटी, मेरा कुलीग है, वो आपका घर लेना चाहता है। मुझे नहीं पता था कि ये सब फ्रॉडी है। वो मेरे घर में उसको किराए पे लिया है, 10,000 रुपये फिक्स हुआ 3 बेडरूम का। उसके बाद इन्होंने संदीप को 2-3 महीने किराया दिया। और फिर उसके बाद प्रदीप ने मेरे से, कुमारी रचना ने अपनी गाड़ी मेरे को बेची, जिसके ऊपर 3.5 लाख लोन था। और उन्होंने 3 लाख रुपए मेरे से लिए, जो कि 1 लाख अकाउंट में, SBI के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, 2 लाख कैश, जिसका मुझे उसने एक एफिडेविट भी दिया है। और उसके बाद मैंने कहा इस पर तो 3.5 लाख लोन है, तो वो अपनी गाड़ी ले गए। और कुमारी रचना एक 3 लाख का चेक मुझे देगी, लेकिन उसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं थे। और वो कहते रहे कि आंटी मैं 2 महीने में दूंगी, मेरे ससुर बीमार, अब डेथ होगी, सब झूठ बोलती रही। अब ये हो गया, वो हो गया। और फिर मार्च का नाम लिया, फिर उन्होंने 25 जून का लिया। और वो 18 जून को अपने मायके से, 17 तारीख को अपने मायके में रहे और 18 को वहाँ से फरार हो गए। और उसकी मम्मी पापा भाई सबको ये पता है कि वो कहाँ है। और उन्होंने 3 ट्रक चेंज किए यहाँ से। पहले अपना सामान वहाँ से निकाला, अपने घर से निकाल के 20 सेक्टर के वहाँ पे ग्राउंड में लाए हैं। वहाँ से दूसरे ट्रक पंचकुला यूनियन का ट्रक लिया है। उसे देवबन में एक राधा स्वामी डेरे के पास ये कह के सामान उतरवाया कि जहाँ हमने जाने थे वहाँ कोरोना आ गया। और उसके बाद वो लापता है। हम जब उनके घर गए तो उसकी मम्मी बोली हमें तो काफ़ी दिनों से कोई फ़ोन नहीं आता, ना हमें पता आए थे कि नहीं आए। फिर हम गांव में गए, गांव के सरपंच मेंबर से मिले और वहाँ के लोगों से मिले, तो उन्होंने CCTV कैमरा दिखाया और उन्होंने बताया कि वो तो यहीं थे। 17 को भी, 18 को इसी घर से गए और सामान भी यहाँ रखे। तो फिर हमने दोबारा उसके घर गए, देखा तो सामान उसके घर में ही था। तो उसकी मम्मी ने कहा कि हमें क्या पता, हमने सामान रख के हमारे घर चल गया। तो बार बार झूठ बोलती रही, झूठ पे झूठ। क्या मामला है ये, बताइए थोड़ा। ये मामला है जी, मेन तो ईश्वर नगर है, पिंजौर के एरिया में पड़ता है और अमरावती MP है। कुछ डिफ़ॉल्टर पर्सन थे, जिसमें प्रदीप कुमार, कुमारी रचना, संजीव और एक जो कुमारी रचना, इसका फादर है ASI यशवीर सिंह, 6th बटालियन में जो जॉब करता है इंडियन आर्मी। इन्होंने यहाँ करीब गरीब लोगों से पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ से मिला के करीब 2.5 करोड़ रुपये घपला किया है। और ये बिना बताए बिल्कुल ऐसे ही भाग गए। इन्होंने एक डिफ़ॉल्टर इंश्योरेंस कंपनी खोली, जिसका नाम इन्होंने रखा था रतूड़ी फाइनेंस कंपनी, जिसको इन्होंने खोला था हिमशिखा में, जिसके ऑनलाइन इन्होंने रजिस्ट्रेशन दिखाया। ये खुद को कहते थे, कोई कहता था मैं डायरेक्टर हूँ या छोटा मैनेजर हूँ। और जो इनका फादर है ASI यशवीर सिंह, उसने बड़ा ही इनका साथ दिया है, क्योंकि जब इनके खिलाफ एक कंप्लेंट की है, दस्ती कंप्लेंट SSP ऑफिस में 23/6/2020 को की है। उसके रिगार्डिंग में जब हम चौकी अमरावती में गए, तो वहाँ जैसे IO थे संदीप, उन्होंने कॉल की ASI यशवीर को, तो उल्टा इनको धमकाने लग गया कि अगर आपने कोई कंप्लेंट की या ही कोई ऐसी कोई कार्रवाई की, तो हम आपके अगेंस्ट कोई झूठे पर्चे दर्ज कराएंगे, FIR लॉज करवाएंगे। उल्टा इनको फंसा दिया। इन लोगों ने, जो हमारी जानकारी में करीब 2.5 करोड़ रुपए इनसे लोगों से, गरीब लोगों से ऐंठे हैं। अभी और पता नहीं कितने लोग होंगे। और हमारी जो दरख्वास्त है कि हमारी FIR लॉज करके इनको अरेस्ट किया जाए। बंद करो फ़ोन को बंद करो। तो ये कितने आरोपी हैं जो फरार हैं? जो मेन है और कितने की ठगी करी है ये? ठगी है करीब 2.5 करोड़ की, जो हमारी नॉलेज में है इस टाइम। हाँ,
किस चीज़ को लेकर ठगी करी थी ये? इन्होंने जैसे लोगों को कहते थे कि हम आपको मंथली 4% इंटरेस्ट देंगे, हमारी बिजनेस में ट्रांजैक्शन कराते हैं, आपका अमाउंट दें। और ये करीब पिछले 6 साल से मार्केट में थे। लोगों का इन्होंने विश्वास जीता, उसके बाद इन्होंने बिज़नेस शुरू किया। लोगों ने विश्वास करते करते आज की ट्रांजैक्शन है वो जो हमारी जानकारी में है, जो हमारे पास कंप्लेंट लेके आए हैं, जो शिकायत दी है, वो करीब 2.5 करोड़ के कंप्लेंटें आ चुकी हैं। और इसमें जो मेन है ये तूरी फाइनेंस रतूड़ी फाइनेंस कंपनी, ये इन्होंने खोली थी यहाँ ईश्वर नगर पिंजौर में। इसमें जो मेन थे इससे पहले भी इन पे कोई मामला दर्ज है? इस रिगार्डिंग हमारे को भी नॉलेज नहीं है। अब हम छानबीन कर रहे हैं, मे भी इनके खिलाफ होगा, क्योंकि ये जो गए हैं बड़ी चालाकी से गए हैं। और तभी पुलिस का क्या रवैया आ रहा है? पुलिस का रवैया अभी कह रहे हैं कि हम छानबीन कर रहे हैं आपकी दरख्वास्त के ऊपर, क्योंकि ये पूरा ही यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। तो हम अपने तौर पे गए थे, जो इसके जो आगे फैमिली है कुमारी रचना की, ये अपना घर का जो हाउस होल्ड था सारा अपने फादर के घर रख के गई है, जो डेरा बसी के पास पंजाब में है। ठीक।